नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, हमारे साथ आज हैं महाकौशल लॉ एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट अंकुश चौधरी। अंकुश जी, हम आपका स्वागत करते हैं। और छात्र संघ जिस तरीके से छात्र हितों की बात करने की कोशिश कर रहे, या छात्र संघों की भूमिकाएं क्या हैं, इस पर बात करना चाह रहे हैं। आपने अभी तक किस तरीके से आंदोलनात्मक तरीके से छात्रों की बात की है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज छात्र हित की यदि आज बात कर रहे हैं तो मुझे एक मंच मिला है छात्र हित की बात करने के लिए। उसके लिए मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, आपने जो छात्र हित की बात करी हुई है, आज छात्रों की सबसे बड़ी समस्या क्या है ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है। छात्रों की जो आज सबसे बड़ी समस्या है वो है बच्चों की फीस। वो भी वो फीस जो कि महाविद्यालयों के द्वारा इलीगल ली जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने मैं मध्य प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सरकार ने जो व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं वर्तमान में सभी महाविद्यालयों के लिए, चाहे आज मैं बात करूँ उच्च शिक्षा की, तकनीकी शिक्षा की या मेडिकल शिक्षा की, ये जितने भी निजी क्षेत्र के संबंध वालों के क्षेत्रों के महाविद्यालयों की मैं बात करूँ, जो गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालय, इन सब की फीस का जो निवारण होता है वो मध्य प्रदेश की एक स्वतंत्र संस्था है, वो है FRC, जिसे हम कहते हैं एडमिशन फीस रेगुलेटरी कमेटी। इनके द्वारा ही सारे महाविद्यालयों की फीस निर्धारित करी जाती है और वही फीस महाविद्यालय को लेनी होती है। दरअसल में FRC को कोई जानता ही नहीं है। सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं। सरकार का सहयोग हमें और आपको सबको देना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, छात्रों को पता होना चाहिए कि भाई FRC क्या है। और FRC से यदि अधिक कोई भी महाविद्यालय यदि फीस लेता है और उनकी शिकायत यदि FRC पहुंच जाती है, तो मैं आपको बताऊं FRC इतना स्वतंत्र संस्था है, उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो तत्काल कार्रवाई कर देगा महाविद्यालय के ऊपर। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है ग्राउंड लेवल में, छात्रों को जानकारी नहीं है, छात्रों को डर है। छात्र ये समझते हैं कि यदि इसमें कोई हमने शिकायत कर दी तो हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। कुछ नहीं, मैं तो आज ये मुद्दा सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया हुआ हूँ और आप जैसे मीडिया चैनल इनमें सहयोग कर रहे हैं। मैं आप लोग के माध्यम से ये आवाज़ एक एक छात्रों के लिए, और ये सिर्फ जबलपुर शहर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो पूरे मध्य प्रदेश के छात्रों की बात कर रहा हूँ मैं, कि आप लोगों को जागरूक होना चाहिए और FRC के बारे में जानना चाहिए। जब ये विषय मैंने अभी उठाया तो मुझे FRC से कॉल आया। उन्होंने मुझे इस संबंध में एक जानकारी और दी। उन्होंने मुझे एक पत्र भी भेजा व्हाट्सएप पे और उन्होंने बताया कि जो FRC जो फीस महाविद्यालयों की निर्धारित करती है, वो फीस सभी महाविद्यालयों को अपने नोटिस बोर्ड में, सूचना पटल में चस्पा करनी होती है। आज और अभी त्यौहार का दिन चल रहा है, 2 दिन के बाद हमारा संगठन कॉलेज कॉलेज जाएगा और उनके नोटिस बोर्ड में चेक करेगा कि आपने जो FRC ने फीस निर्धारित करी वो फीस आपकी चस्पा है कि नहीं है, और यदि चस्पा है और वही फीस यदि आप छात्रों से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। इसमें एक बात आती है, छात्र अपनी शिकायत क्यों नहीं करते, इस मुद्दे पे अगर बात की जाए। एक वो इंटरनल मार्क्स महाविद्यालय में जो देने की व्यवस्था है, उन्होंने कहा हम शिकायत करेंगे तो हमारे कैरियर के साथ कहीं खिलवाड़ ना हो जाए। देखिए, ये सेकेंडरी मैटर है। मैं जहाँ तक सोचता हूँ, मेरे दृष्टिकोण से ये सेकेंडरी मैटर है। एक्चुअल में पहला जो प्राथमिक समस्या ये है कि छात्रों को FRC के बारे में मालूम ही नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनाई हैं छात्रों के लिए। मैं महाकौशल विधि छात्र संघ की ओर से मैं मध्य प्रदेश सरकार का पूर्ण रूप से मैं स्वागत करता हूँ इस निर्णय में और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। आज आवश्यकता है छात्रों को जागरूक होने की। इसका बीड़ा हमने उठाया हुआ है। हम खुल के मीडिया के सामने आए, हम खुल के सोशल मीडिया के सामने आए, छात्रों को हम बता रहे हैं कि आप अपने सूचना पटल में चेक करिए महाविद्यालय की आपकी फीस क्या है। यदि वहाँ चस्पा नहीं है, आप अपने महाविद्यालय के प्रिंसिपल से बोलिए, डायरेक्टर से बोलिए कि भाई इसमें जो फीस FRC ने निर्धारित करी हुई है वो आप इसमें चस्पा क्यों नहीं किए। यदि कहीं कठिनाई आ रही है, मैंने सोशल मीडिया में अपना नंबर दिया हुआ, आप मुझे संपर्क करिए, मैं तत्काल मैं कॉलेज पहुँचूंगा उनकी मदद करने के लिए। आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर छात्रों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो FRC को जान नहीं रही है कि उनकी फीस ऑलरेडी निर्धारित कर दी गई है एक संस्था के द्वारा। वो फीस निर्धारण कमेटी कर दिया गया, बिल्कुल कर दिया गया। और वो सिर्फ हायर एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा में जैसे इंजीनियरिंग पूरे आ जाते हैं, मेडिकल में पूरे मेडिकल कॉलेजेस आ जाते हैं, और ये जितने प्राइवेट कॉलेजेस है ये सब उनके अंडर में आते हैं। और मैंने भी 2-4 कॉलेज में जाकर देखा, पता किया, साइलेंटली मैंने देखा किसी भी कॉलेज में, अधिकांश कॉलेजों में उनके जो नोटिस बोर्ड में वो फीस चस्पा नहीं है। आपने शिकायत की?
मैंने शिकायत करी, उन्होंने बोला कि भाई साहब पूरा सहयोग है आपका, हम लोग करेंगे, आप सिर्फ छात्रों से ये बोलिए कि रसीद हमें तक पहुंचा दीजिए। कुछ छात्रों से अभी मेरी बात हुई है, वो छात्र मेरे पास रसीद पहुंचा रहे हैं और 2-4 दिन के अंदर मेरी रसीद लेके मैं भोपाल जाने वाला हूँ। और मैं तो सभी छात्रों को आपके ही चैनल से मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले तो अपने नोटिस बोर्ड पे चेक करिए कि आपकी जो फीस है वो वहाँ पे लगी है कि नहीं लगी है, और यदि लगी है और वो फीस को क्रॉस चेक जरूर करिए। गूगल सब चलाते हैं, नेट सब चलाते हैं, गूगल में जाइए, सिर्फ आपको सिर्फ 4 लेटर डालना है, AFRC, उसमें आ जाएगा फीस स्ट्रक्चर। ओपन करिए, उसमें बाकायदा दिखेगा आपका सेशन, आपका कोर्स, आपकी फीस, आपका शहर, सब दिखेगा, आपको कॉलेज नेम बोलिए तो मैं भी मोबाइल में दिखा दूंगा। बहुत साधारण है। दिक्कत यह है कि छात्रों को पता ही नहीं है कि यह है क्या। एक छात्र संगठन होने के नाते मेरा दायित्व बनता है, पूर्ण रूप से मेरा दायित्व बनता है कि मैं छात्रों को ये जानकारी दूं। हमारा संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन नहीं है, मैं बोलता हूँ मेरा संगठन शहर लेवल में छोटा संगठन है, लेकिन हम वो काम करेंगे जो छात्रों के हित में हो, छात्रों का फायदा हो। और छात्रों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि छात्रों की फीस इलीगल वसूली जा रही है। जहाँ पे 12,000 लगनी चाहिए वहाँ पता चले 24,000 लग रही है। मेरे पास साक्ष्य इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं ऐसे कॉलेजों के ऊपर पूर्ण रूप से कार्रवाई करवाऊंगा। आपके छात्र संघ ने जिस तरह से ये बीड़ा उठाया, तो एक सार्वजनिक तौर पे कॉलेजों की फीस का स्ट्रक्चर सोशल मीडिया पे डालें ताकि लोगों को पता हो कि ये फीस इतनी इतनी फीस लगना चाहिए। बिल्कुल, मैंने तो वेबसाइट से उनका स्क्रीनशॉट लेके मैंने तो डाला भी। अभी मुझे शिकायत पड़ी हुई, मैं तो ओपनली बोलूंगा, ज्ञान गंगा कॉलेज की मुझे शिकायत प्राप्त हुई है कि वहाँ पे छात्रों की फीस 50,000 रुपये करीब ले रही है, जो कि FRC ने उनकी फीस 23,000 रुपये निर्धारित करी हुई है। यानी 23,000 23,000 रुपये सालाना, मतलब सेमेस्टर की 11,500 रुपये पर सेमेस्टर। हाँ, और 23,000 रुपये साल की। और मुझे शिकायत प्राप्त हुई है 50,000 रुपये। मैंने बोला मौखिक रूप से बात नहीं जमेगी, मैंने तो बोला बेटा आप मुझे रसीद आके दीजिए। और इनका जो कॉलेज चालू हुआ है BLLB, ये चालू हुआ है 2023 या 24 से इनका BLLB कोर्स ये संचालित कर रहे हैं। ये नियम है कि FRC से इनको फीस अपनी निर्धारण करवाना पड़ता है, तब इनको कॉलेज संचालन करना था। 2 साल तो इनकी कोई फीस ही निर्धारित नहीं थी, वहाँ से इन्हें मनमानी तरीके से फीस लिया। अभी आपने लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की बात की, तो एक मुद्दा और आता है, बड़ी संख्या में लॉ कॉलेज खोले गए हैं। लॉ कॉलेज में टीचर्स नहीं है, फैकल्टी पूरी नहीं है और कॉलेज चल रहे हैं। देखिए, ये तो एक सेंट्रल लॉ कॉलेज था, जितना बड़ा ये आपका ऑफिस है, इससे छोटे कमरे में वो कॉलेज संचालित हुआ है। और सिर्फ LLB नहीं, LLB भी और LLM भी, पूरा RDVB प्रशासन मौन करके बैठा हुआ था। इसका भी बेड़ा हमने उठाया हुआ था। हमने इसकी शिकायत हायर एजुकेशन माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री कार्यालय तक हमने पहुंचाई। वहाँ से एक जांच कमेटी बैठी, उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। आज वो कॉलेज में ताला लगा हुआ है। साथ ही साथ आपने जो बात बोली शहर के लॉ कॉलेजेस में टीचर्स की, इसकी एक्चुअल स्थिति जानने के लिए हमने एक RTI लगाई हुई थी कि आपके विश्वविद्यालय के द्वारा 28 कोर्ट टीचर के सिस्टम में होता है कि कितने टीचर्स हैं, क्योंकि ये रूल्स है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कि 28 कोर्ट टीचर्स आपके कॉलेज में होना चाहिए। एक के रेशियो है शायद 40 स्टूडेंट पे एक, इतना एक रेशियो बनता है। वो रेशियो में टीचर उतनी होनी चाहिए। वो टीचर है कि नहीं है उसकी जानकारी के लिए हमने एक RTI लगाई हुई है RDVB में, लेकिन अभी तक उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है मुझे। उसकी मैंने अपील भी लगाई हुई है, माननीय कुलपति जी से मैंने निवेदन भी किया हुआ है। शायद उनके संज्ञान में ये मामला अभी तक अच्छे से पहुंचा नहीं है, क्योंकि माननीय कुलपति जी छात्र हित के लिए बहुत स्पष्ट रूप से छात्र हित के लिए कार्य कर रहे हैं और हम उनका बिल्कुल स्वागत भी करते हैं उनके निर्णयों का। लेकिन कुछ विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा जो अधिकारी है उनमें जो ढीला ढवाली जरूर हो रही है, ये मैं मानता हूँ। दोस्तों, छात्रों को अपने हित की बहुत सारी योजनाओं की जानकारी न होने का परिणाम है कि निजी महाविद्यालयों में अनाप शनाप फीस की वसूली होती है और आप अपने अभिभावकों की एक मेहनत की कमाई को इन महाविद्यालयों को देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अपने महाविद्यालय में वहाँ पर देखें कि नोटिस बोर्ड पर फीस का स्ट्रक्चर क्या है, उसको समझें कितनी लगना चाहिए। और अंकुश चौधरी ने जिस तरीके से चर्चा की है, हमें उम्मीद है कि छात्र हित में लगातार अंकुश
काम करते ये रहेंगे। मैं बताऊं, मैं 11 अप्रैल 2025 को मैं भोपाल भी गया हुआ था। वहाँ के जो चेयरमैन है एफआरसी की, मैंने उनको ये लिखित शिकायत भी दी हुई थी कि इसमें जांच कराइए आप। हम तो सिर्फ जबलपुर के संबंध में जो ये शिकायत दी हुई थी कि आप जबलपुर के अंदर जितने भी जो एफआरसी के अंतर्गत जो महाविद्यालय आते हैं उनकी जांच कराइए आप। ये मैंने शिकायत तो भोपाल में दी हुई है। दिक्कत थोड़ी सी, छात्र यदि जागरूक हो जाए, छात्र एफआरसी को जान ले, छात्र मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी, बहुत शानदार व्यवस्थाएं बनाई हुई है फीस को लेकर, इसका स्वागत करना चाहिए। हर एक छात्र को मध्य प्रदेश सरकार का स्वागत करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन यदि इस व्यवस्था में यदि कोई अव्यवस्थित कर रहा है, इसका कोई दुरुपयोग कर रहा है, तो उसकी थोड़ी सी जवाबदारी हमें और आपको भी लेनी पड़ेगी। हर काम सरकार करे ये पॉसिबल नहीं है। सरकार ने एक अच्छी व्यवस्था बना दी, यदि उनने एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया तो उसको मेंटेन करने का काम हमारा और आपका भी है। तो निश्चित है कि अंकुश चौधरी ने जो प्रयास शुरू किया है, छात्रों को उसमें कहीं ना कहीं अपनी सहभागिता भी देना चाहिए और ईमानदारी के साथ खड़े होकर और बिल्कुल आंख से आंख मिलाकर फीस के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। जैसा कि इन्होंने बताया कि हर महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड में वहां पर फीस का स्ट्रक्चर लिखा होना चाहिए। आप भी अपने प्रबंधन से ये पूछ सकते हैं कि कितनी फीस है आपकी, यहाँ पर सार्वजनिक रूप से लिखी जाए। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक। अंकुश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।